जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को हार्डवर्क और डेस्टिनी के डिफरेंस के बारे में बताने के लिए है। आप लोगों ने सुना ही है, कई लोगों का विश्वास होता है कि भाग्य में जो है वो होकर रहेगा, तो क्यों इतना एफर्ट डालना। और किसी का विश्वास होता है मेहनत ही सर्वोपरि है, मेहनत से हम चाहे जो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली में सत्य है क्या? एक्चुअली में ये जो ड्युअलिटी है, ये जो चीज़ है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आज कोशिश की जाएगी कितनी ऊर्जाएं हैं जो परमात्मा अलाउ करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। जितना अलाउ करेंगे ऑफकोर्स यहाँ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक किस्से कहानी के साथ ये चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, एक का नाम केवल था, एक का नाम श्याम। केवल सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ही पूर्ण रूप से अपना ध्यान रखते थे। उनका बहुत डीप वो था कि जो मेहनत करते हैं उन्हें सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, भाग्य का इसमें कोई सरोकार नहीं है। यही श्याम हमेशा से यही मानते हैं कि जो भाग्य में है उसके आगे कुछ होना नहीं है, तो इतना विशेष एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये था, उसको अपने मेहनत पे पूर्ण विश्वास था और श्याम को अपने भाग्य पे। दोनों ने एक जगह मंदिर में बैठ के इस चीज़ पे बहुत लंबी चौड़ी बहस की। बहुत बहस के बाद अपनी अपनी बात को साबित करने के लिए दोनों ने एक शर्त लगाई और कहा, मौसम आने वाला है, मैं मेरे खेत में अनाज की तैयारी करता हूँ, जो मैं मेहनत से उगाने वाला हूँ। मेरी पूरी मेहनत के साथ, मैं विश्वास के साथ इस चीज़ को करने वाला हूँ कि मेरी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। इधर ही श्याम कहते हैं, और मैं मेरे खेत में जो तुम्हारे ही पास में है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ और मैं मेरे भाग्य के भरोसे विश्वास करूँगा कि मुझे मेरे हिस्से की जो अनाज है वो प्राप्त हो। ऐसे ही दोनों जाते हैं। केवल शुरू कर देते हैं अपनी एक्सट्रीम मेहनत करना। वो अपनी मेहनत के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि उस बीज खाद के चलते वो अपने जो भी कमाई होती है, अब तक की उनकी सेविंग होती है, सभी को वो उस खेत में लगा देते हैं कि मैं खूब मेहनत करूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, बहुत एक्सट्रीम हम जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो अहंकार जागृत होता है। और अहंकार हेल्दी अनहेल्दी नहीं होता है, अहंकार अहंकार होता है। उसके चलते भी कई बार हमारी जो हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हाँ सिर्फ मेहनत से चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे परमात्मा फिर हमारी परीक्षा थोड़ी गहरी लेने लगते हैं। इधर ही श्याम थे तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेटे हुए थे। महीना करीब हुआ, इधर इनके बीज अंकुरित होने लगे थे। केवल ने जो लगाया था उनके जो बीजों का है प्रस्फुटन होने लगा था, और इधर श्याम का बिल्कुल सूखा अभी खेत पड़ा था क्योंकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी। राइट। अब जब पहले पानी का समय आया, क्योंकि ये बरसात पे डिपेंड था, तो केवल को जो उन्होंने मेहनत की, अब आवश्यकता थी बारिश की, परंतु समय पे बारिश नहीं हुई, तो उनके जो खेत थे वो सूखने लगे। इधर श्याम ने तो कुछ किया ही नहीं था, उनका खेत तो वैसे ही फ्री था, तो वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। पूरे ही गांव में हाहाकार मचने लगा कि जिन जिन ने भी फसल लगाई थी उन सभी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब अगर और 10 दिन बारिश नहीं आएगी तो आप देखेंगे कि ये सारा जो मेहनत की गई है, जो भी धन लगा है, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। इधर ही डेस्टिनी के चलते, श्याम के विश्वास के चलते हुआ ये कि कुछ जो वहाँ के पुरोहित थे उन्हें कहीं से कोई भविष्यवाणी हुई, कोई प्रॉफिटिक शब्द उन्हें समझ में आया, और उन्हें पता लगा कि जो श्याम का खेत है उसके अंदर एक ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे अगर खोदा जाएगा तो बहुत जल का सरोवर मिल सकता है, और वहाँ पे इतना जल उपलब्ध हो सकता है कि लगभग सभी गाँव के जितने भी खेत हैं सभी को आवश्यकता जितना जल प्राप्त हो सकता है। तो सभी का कार्य था, तो पूरे गाँव वालों ने मिलके, श्याम ने कोई मेहनत नहीं की, सभी ने मिलकर उस स्थान पे जाके श्याम ने यस बोल दिया और उन्होंने वहाँ खोदा और पता लगा कि बहुत जल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ। तो हुआ ये कि शर्त ये थी वहाँ पे खुदवाने की कि श्याम ने कहा कि आप जो भी करेंगे मेरे खेत में भी आप ही मेहनत करने वाले हैं। इसी के चलते लेट ही सही, लेकिन श्याम का जो है खेत सभी गांव वालों ने जल के लालच में और वहाँ पे उनका रोपण किया, चीज़ें की, और सभी जो गांव वाले हैं उन सभी को जल प्राप्त हुआ। कॉमन सी बात है, राइट। आखिरी में जब फसल हुई, दोनों की फसल लगभग सेम थी। रीज़न ये रहा क्योंकि इनके भाग्य में जल समय पे नहीं मिला, तो जो उन्होंने पहले मेहनत की उसमें प्रस्फुटन इतना अच्छा नहीं हुआ अनाज का। इन्होंने तो मेहनत की ही नहीं थी और ये तो भरोसे ही थे। तो 1-1.5 महीना जो शुरुआत में
बीज अंकुरित होने के बाद जो ललाहट आती है वो इनके खेत में नहीं आए तो पछेती इनका जो है खेत चल रहा था। ऑल ओवर यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, एक के पास मेहनत थी और एक ने भाग्य पे विश्वास किया था। लेकिन जिसके पास भाग्य था, अगर वो समय से मेहनत का भी उपयोग करता तो आप सोच सकते हैं कि उसके खेत में सारे ही गांव के खेत के मुकाबले कितना अनाज हो सकता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भाग्य ऑफ कोर्स आपको साथ देता है, लेकिन भाग्य वो तीर है, आपको बताएगा, विश्वास देगा, आपको तीर कमान की उपलब्धता देगा, लेकिन निशाना आप ही को ही लगाना है। यदि यही शाम अपने उस भाग्य का उपयोग करते हुए समय पे बीजारोपण करते तो आप सोचिए भाग्य और मेहनत की जो फल निकलता वो कितना एक्सट्रीम हो सकता था। यहाँ पे सीखने की बात यहाँ यही है, मौका, अपॉर्चुनिटीज हमें प्राप्त होती है, उसे ग्रैब करना नहीं करना और उस पर एक्शन लेना पूर्ण रूप से हम पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ ये कहना कि मेहनत गलत है ये भी गलत होगा, ये कहना कि डेस्टिनी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग होगा। दोनों के मेल मिलाप से जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तब हम 100% हमारे उस वक्त का पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं, उसका फल हमें प्राप्त होता है, राइट। एक बीज में पेड़ बनने की पूरी पोटेंशियल होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या वो बीज एक थैली में पड़े हुए पेड़ बन सकता है? नहीं। उस बीज का भाग्य है कि वो एक पेड़ बनेगा, लेकिन उसे मेहनत करके कर्म के अनुसार उसे धरती में लगाना होगा, समय पे जल, धूप, खाद सब देना होगा, तब जाके वो अवश्य ही एक पेड़ बन जाएगा। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कहीं जाने के लिए, हाँ, हमारे भाग्य में यदि कहीं जाना लिखा है, हमें व्यवस्था परमात्मा करके दे सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने का डिसीजन पूरा हमारा होगा। उस ट्रेवल में जो भी चीज़ें ऊपर नीचे एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं, उस एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना होगा। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार देखा गया है, हम जानते भी हैं इस बात को कि 100% बहुत हाई मेहनत करने के बावजूद भी हमें वो फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी का पूर्ण रूप से कार्य है। तो इसे हम नहीं कह सकते हैं कि डेस्टिनी उपयोगी नहीं है, भाग्य में उतना नहीं होता है, हमें नहीं प्राप्त होता है। यहीं आप देखेंगे किसी को थोड़ी मेहनत में ही चीज़ें प्राप्त होने लगती है, क्योंकि उनका भाग्य साथ दे रहा है, कुछ मेहनत वो कर रहे हैं और उसके चलते उन्हें चीज़ें उतनी ही आकांक्षाओं के अनुसार मिल रही है। ऑल ओवर हमारे समझने की बात यहाँ पे ये है, केवल ने मेहनत की परंतु बारिश का आना उसके भाग्य में नहीं था, और श्याम ने मेहनत नहीं की लेकिन उसके भाग्य में वो उस हिस्से का अनाज लिखा था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम जब साथ लेके चलेंगे तो हमें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए हम यहाँ हैं। और अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीख प्राप्त होगी, और आप अपने जीवन में जब भी कोई ऐसा समय आएगा और आपका ये मंकी माइंड अगर आपको दो दिशाओं में खींचने की कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं वैसा, उस वक्त आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि मुझे मेरा कार्य करना है, फल उस परमात्मा के हाथ में है, भाग्य में होगा और मेरी मेहनत मैंने जो की है, दोनों मिलके मुझे मेरा परिणाम ज़रूर देंगे। और यही एक सरेंडर का छोटी सी झलक होती है। सरेंडर के भाव को फिर कभी और डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।